So hi everyone, myself Ankit, welcome you in the फिजिक्स कोर्स चैनल। कैसे हैं सब लोग? पहले मुझे बताइए, आपको कोई डाउट अभी तक अब तक जितना ही पढ़ा है, किसी कोई डाउट? सो लेट्स स्टार्ट टुडे। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट? सो बच्चों, थर्मोडायनेमिक स्टेट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आफ्टर लर्निंग दिस टॉपिक you can easily proceed with the upcoming lectures of thermodynamics, laws of thermodynamics, first law, second law, entropy, जितनी भी आगे की थर्मोडायनेमिक्स है वो इसी पे बेस है। थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विथ थर्मोडायनेमिक स्टेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? स्टेट मीन्स, स्टेट का मतलब क्या है कि कंडीशन। आपसे पूछते हैं कि आपकी स्टेट बहुत ख़राब है, आप किस स्टेट में हो? यार अच्छी स्टेट नहीं है आपकी, मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं हो आप। यू आर नॉट इन अ गुड स्टेट, मीन्स यू आर नॉट इन अ गुड कंडीशन। तो स्टेट मीन्स कंडीशन। अब इस कंडीशन का मतलब क्या होता है सिस्टम में? आई एम टेलिंग यू। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सर्टेन पिस्टन। मान लीजिए पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, एंड द पिस्टन इट कंटेन सर्टेन गैस। अब इस गैस की स्टेट कौन डिस्क्राइब करेगा? देखिए, ये कुछ ना कुछ स्टेट में रही होगी। आपने एक घरों में सिलेंडर आते हैं, उसमें गैस भरी हुई, यू आर सेइंग दैट इसकी स्टेट ये है। अब उस स्टेट का मीन्स क्या है? स्टेट का मीन्स, थर्मोडायनेमिक स्टेट का मतलब क्या होता है? कंडीशन ऑफ सिस्टम, कंडीशन ऑफ सिस्टम, कंडीशन ऑफ सिस्टम। आप देखिए, कंडीशन ऑफ सिस्टम का मीन्स क्या है? इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। सो कंडीशन ऑफ स्टेट, कंडीशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम की कंडीशन क्या है? दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आपको एक सॉलिड आइस है, इसमें क्या आइस है। आइस अपनी स्टेट में कब रहेगा? जब टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, 1 atm प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस, आइस अपनी स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में। लेकिन मान लीजिए आपने हीट दिया बाहर से, यू आर सप्लाइंग सम हीट, उसकी वजह से क्या हुआ? आइस मेल्ट करेगा, इट कम्स टू अ लिक्विड स्टेट। अब इसकी जो स्टेट है वो अलग हो गई, लिक्विड। नाउ दिस स्टेट इज डिस्क्राइब्ड बाय व्हाट? इट्स थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, जिसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। वो क्या होते हैं? ये कुछ ना कुछ इसका प्रेशर रहेगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा यहाँ पर लिक्विड का। ये एक अगेन न्यू स्टेट में आया है, इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। सो ये जो प्रेशर एंड टेम्परेचर है, दीज आर दी स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, और वी कैन से दैट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। यही जो आपके वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल, इसकी स्टेट को डिफाइन करते हैं। सो रिमेंबर, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल? थर्मोडायनेमिक, यू कैन राइट TD, मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल डिफाइन द स्टेट, डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। और अगर स्टेट डिफाइन हो गई, डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। अगर किसी सिस्टम की स्टेट डिस्क्राइब हो गई, इट मीन्स व्हाट? वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया। समझ आ गया? अब मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि उस सिस्टम की स्टेट क्या है, कैन यू अप्लाई बैलेंस? कैन यू डू फर्दर प्रोसेस? कभी नहीं कर सकते। सो रिमेंबर, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट? इट इज अ कंडीशन ऑफ सिस्टम दैट इज डिस्क्राइब्ड। जिसको कौन डिस्क्राइब करता है? इसके सर्टेन थर्मोडायनेमिकली वेरिएबल। सिस्टम को कौन डिस्क्राइब करता है? इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर, इसका व्हाट? वॉल्यूम। ये तीनों चीज़ अगर आपने बता दी किसी स्टेट की, किसी सिस्टम की, अगर आपने बता दी प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर, तो आप बता दो कि उसकी स्टेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, आइस स्टेट में। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या है? 1 atm, किस स्टेट में होगा? बॉइलिंग कंडीशन में, बॉइलिंग, ठीक है, इट इज अबाउट टू वेपराइज। प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, नॉट प्रेशर, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर क्या है? 1 atm से ऊपर जा रहा है, इट इज इन डिफरेंट कंडीशन, लाइक सुपर हीटेड कंडीशन। सो कंडीशन याद रखना, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, और वी कैन से दैट स्टेट वेरिएबल। क्लियर? सो यू कैन नोट डाउन definition. It is the condition of the system
You can note down. So I hope you note down. So what is thermodynamic state? It is a condition of the system at a particular time or instant described by the parameter of suitable set of values called state variable like temperature, pressure. Means किसी भी सिस्टम की जो भी कंडीशन है एट अ पर्टिकुलर टाइम और इंस्टेंट. देखिए आपने इस आइस को, आपने एक भगोने में आइस ली, एक कटोरे बाउल में आपने आइस ली, देन आपने आइस को रख दिया बाहर. तो याद रखना कि आइस एकदम से मेल्ट नहीं होगी, इट विल टेक सम टाइम. सो याद रखना कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, इसकी कुछ ना कुछ कंडीशन होगी. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, एक भगोने में एक बाउल है, बाउल को आपने पानी ले लिया, इसमें यू टेक सम वाटर और आपने यहाँ से हीट करना स्टार्ट किया. मान लीजिए इसका टेम्परेचर इनिशियली क्या है T1, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है. क्लियर. नाउ द टेम्परेचर ऑफ दिस बाउल इज 10 डिग्री सेल्सियस. यू आर कंटिन्यूसली सप्लाइंग सम हीट. तो इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा. 10 के बाद 11 हुआ, 10, 11, 12, 13. याद रखना कि 10 के बाद डायरेक्ट 11 नहीं आएगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसको. 14, फिर 25 डिग्री सेल्सियस तक ये आ गए. क्लियर. नाउ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इसका टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm लग रहा है. तो इसकी एक स्टेट ये हो गई, ये क्या हुई, इसकी एक सिस्टम की एक स्टेट हो गई कि उसकी कंडीशन ये हो गई पहली स्टेट. कुछ समय बाद एक 11 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर, ये इसकी सेकेंड स्टेट हो गई सिस्टम की. जब इसका टेम्परेचर कितना हो 11 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या हो 1 atm, तो इसकी एक सेकेंड स्टेट होगी ये वाली. इसी तरह इसकी स्टेट क्या होगी, इट विल चेंजेस एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम. लेकिन याद रखना एट पर्टिकुलर टाइम और इंस्टेंट पे इसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होगी. दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक स्टेट. थर्मोडायनेमिक स्टेट को कब बोलेंगे, इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट जब किसी पर्टिकुलर टाइम और इंस्टेंट पे कोई भी सिस्टम कि सर्टेन प्रेशर टेम्परेचर पर होगा, देन दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक स्टेट. आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा ये थर्मोडायनेमिक स्टेट में रहेगा. रियल सिस्टम हमेशा कभी भी थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में नहीं रहते, याद रखना. बट आइडियल कंडीशन में अगर आपने ड्राइविंग फोर्स को ज़ीरो कर दिया, देन इट विल रिमेन एट इट्स ओन स्टेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कोई भी सिस्टम अपनी डेड स्टेट में है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट मीन्स व्हाट, इसकी सिस्टम, इसकी जो स्टेट है दैट इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम. मीन्स इसके जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो स्टेट वेरिएबल्स हैं दैट इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम. इट मीन्स इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम. सो स्टेट वेरिएबल जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल होते हैं कौन कौन से होते हैं, बेसिकली प्रेशर, टेम्परेचर. और रिमेंबर, अब मैं आपको बताऊंगा कि कब आप कह सकते हैं कि ये सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में होगा या नहीं होगा. आई विल टेल यू इन व्हाट कंडीशन यू कैन से दिस सिस्टम टू बी इन सर्टेन स्टेट और नॉट. व्हाट इज द क्राइटेरिया. आप हर एक सिस्टम को ये नहीं कह सकते कि ये सिस्टम इस स्टेट में होगा, यू कांट से. तो क्या क्राइटेरिया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट आर द पैरामीटर्स, आई विल टेल यू. सो इज देयर एनी डाउट, प्लीज टेल मी. तो आप लोगों ने नोट कर लिया था, ओके. कोई डाउट किसी को बताइए. तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि क्या क्राइटेरिया है फॉर अ सिस्टम टू बी एज स्टेट. किसी सिस्टम को हम कब बोलेंगे कि ये इस स्टेट में है, हाउ, व्हाट आर द कंडीशन, व्हाट आर द postulates we can say. So remember, first point, intensive, it should be intensive. Intensive properties of system must be uniform. I will tell you what is intensive properties, extensive property, I will tell you. But try to understand intensive property of system must be uniform. Second point क्या है, invariant with time. Means जो भी आपने condition है, मतलब जो इसकी state है, it is not changing with time. इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम की यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और टाइम, इट इज़ नॉट चेंजिंग.
इनवेरिएंट विद टाइम। क्लियर। तो अगर वो कोई आपने किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब किया है, इट मीन्स आपने स्टेट वेरिएबल का यूज़ किया होगा, वो स्टेट वेरिएबल फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट और टाइम के लिए वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर वो चेंज नहीं हो रहे, इट मीन्स इट इज़ इन थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम फॉर दैट इंस्टेंट। इट मीन्स व्हाट, कि हर स्टेट, एवरी स्टेट इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, एवरी स्टेट इज इन थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ आ गया? कोई डाउट? Now I will tell you what is intensive properties and extensive property. So there are types of, you can note down types of thermodynamic properties. तो इसका मीन्स क्या है? types of thermodynamic properties. types of thermodynamic properties, पहली क्या है? intensive properties. next is extensive properties. देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं कहीं भी. सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस. व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? यू कैन नोट डाउन द प्रॉपर्टीज विच इज independent of matter, which is not depending on mass. Clear? You can note down independent of mass. Extensive properties क्या है? Which depends on mass. मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि मैंने क्यों बोला ऐसे. थर्मोडायनेमिक स्टेट को आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करते हैं. नाउ आई विल टेल यू, गिव यू द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल इस रूम का टेम्परेचर है, जस्ट अ मिनट, आई एम टेलिंग यू. आप अपने घर में रूम में बैठे हैं, यू स्विच ऑन द एसी. एसी को ऑन किया, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि रूम का टेम्परेचर आप बोलते हैं 20 डिग्री सेल्सियस. यू आर टेलिंग कि मेरा जो रूम है, ये जो रूम है, रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है. तो आप ये तो नहीं बोलते कि यहाँ बैठोगे 20 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ बैठोगे तो मान लीजिए कोई इंसान यहाँ बैठा है. क्लियर? तो यहाँ बैठ के वो कहेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर है. इधर बैठा हुआ इंसान कहेगा कि नहीं यहाँ 21 है. ऐसा तो नहीं बोलेगा. इट मीन्स दिस इज द टेम्परेचर. क्या है? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम और मास. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास. आप इस रूम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, स्टिल यहाँ जो टेम्परेचर T होगा वही टेम्परेचर यहाँ होगा, वही टेम्परेचर यहाँ होगा, वही टेम्परेचर यहाँ होगा. इट मीन्स इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन मास, इट इज़ नॉट चेंजिंग. आपने इस रूम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्टिल यहाँ जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर यहाँ होगा. इट मीन्स टेम्परेचर को आप ले सकते हैं. टेम्परेचर कैसी पॉइंट वो है, कैसी प्रॉपर्टी है? इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी. और यही टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ स्टेट वेरिएबल. सेकंड, मान लीजिए रूम है, ठीक है. इस रूम का हम कहते हैं कि इस प्रेशर भी आप लोग मेज़र कर लेते हो. आजकल बहुत सारे गैजेट्स आ रहे हैं. ये रूम है, हमने कहा कि इस रूम का जो प्रेशर है 180 एम है. एयर है, 180 एम प्रेशर है. तो हम ये तो नहीं बोलते कि इस पॉइंट पे प्रेशर 180 एम होगा, यहाँ 280 एम होगा, यहाँ 380 एम होगा. मान लीजिए इसको मैंने डिवाइड कर दिया, स्टिल यहाँ 180 एम होगा तो यहाँ भी 180 एम ही रहेगा प्रेशर. दिस इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन मास. सेकेंड थिंग, मान लीजिए वॉल्यूम. क्या बता सकते हैं वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम, मान लीजिए इस रूम का वॉल्यूम क्या है? V. इस रूम का वॉल्यूम क्या है? V. नाउ आपने क्या करा, अपने रूम को डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, रूम के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया रूम को. नाउ यू विल सी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा. इसका वॉल्यूम V था, टोटल रूम का वॉल्यूम क्या था? V. जब आपने डिवाइड कर दिया तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V/2. इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V/2. तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे. वॉल्यूम इज डिपेंडिंग ऑन मास. अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मास भी चेंज हो जाएगा, m/2. क्लियर?
लेकिन आप मुझे इतना बताइए कि इसकी वॉल्यूम और मास कैसी प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम एंड मास व्हाट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? इज देयर एनी डाउट? अभी तक किसी को डाउट बता देना, क्योंकि आगे हम लोग मूव करेंगे, फिर आई विल नॉट डिस्कस दीज थिंग्स। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज दैट डिपेंडिंग ऑन द मास, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन मास। इस रूम का, फॉर एग्जाम्पल, इस रूम का जो टेम्परेचर है अगर 20 डिग्री सेल्सियस, तो हर पॉइंट पर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस रूम का जो प्रेशर है 1 atm, यहाँ देखो वहाँ देखो, एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट इट विल बी 1 atm। सो इट इज़ अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ आ गया? इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा, आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए जस्ट सी, एक रूम है, ठीक है, कितना आसान है कि हम लोग कितनी आसानी से इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस टेम्परेचर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? टेम्परेचर प्रेशर के इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट मीन्स व्हाट? यहाँ प्रेशर गॉज लगा दीजिए, ये मीटर है, आफ्टर सर्टेन टाइम आपने जैसे ही लगाया इसकी, इट विल बी क्लिक एंड इट विल गो हेयर। क्लियर? आसान है, कितना आसान है देखिए। आपने जैसे ही इसको प्रेशर गॉज को, मान लीजिए प्रेशर गॉज है पीजी, प्रेशर गॉज को जैसे ही आपने सिस्टम में लगाया, क्लियर, यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स के, मैंने बताया था, मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करेंगे, यू विल फील द, यू कैन इजीली रिकॉर्ड द प्रेशर। सो प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, आपने टेम्परेचर भी इजीली आप थर्मोमीटर से, और देयर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन इजीली मेजर। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर वेरी वेरी ईजी। तभी आप कहते हैं कि इस रूम का प्रेशर इतना है, इस रूम का टेम्परेचर इतना है। कभी आप ये नहीं बोलेंगे कि इस रूम को अगर मैंने आधे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इसका वॉल्यूम आज भी सेम रहेगा जैसा पहला है, बट आप ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर पहले था वो बाद में होगा। अगर आप रूम को डिवाइड कर दें या कुछ भी कर दें, इट्स टेम्परेचर विल नॉट चेंज एंड प्रेशर विल नॉट चेंज, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन मास। समझ आ गया आपको? कोई डाउट बताइए? सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है? आई एम टेलिंग यू अगेन, प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन मास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन मास। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? तो आप लोग इसमें नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट फ्यू एग्जाम्पल्स। अभी आपसे कोई पूछ ले, कंपटीशन में पूछते हैं बहुत लोग, ये मान लीजिए मेरे पास प्रेशर, मैं आपसे पूछूंगा, प्रेशर है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी। मान लीजिए एक रूम है, ये एक रूम है, और इस रूम को मैंने क्या करा, एक पार्टीशन कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताइए कि पार्टीशन करने के बाद कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होंगी? बताइए। मान लीजिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो देखिए ध्यान से, अभी प्रेशर जितना है उतना प्रेशर क्या रहेगा, बाद में रहेगा, डिवाइड करने के बाद भी। टेम्परेचर डिवाइड करने के बाद सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम इट विल चेंज, mass it will also change, m/2 m/2. Thermal conductivity it is also depending on temperature, it will remain same. Density will remain same. पानी, आप फॉर एग्जांपल ये एक, दिस इज सम बीकर, अगर मान लीजिए इस बीकर में मैंने पानी थोड़ा सा लिया, ठीक है, मैंने थोड़ा सा पानी लिया इस बीकर में, इफ़ यू मेजर द डेंसिटी ऑफ दिस वाटर स्टिल इट इज़ 1000 kg per meter क्यूब। इसको आपने बंद कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा एक सिस्टम हो गया। मान लीजिए मैंने वाटर का क्वांटिटी और बढ़ा दिया, बढ़ा दो, और पानी का लेवल बढ़ाया आपने, ठीक है। नाउ इट्स वॉल्यूम विल चेंज, वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है आज भी 1000 kg per meter क्यूब रहेगी। क्लियर? तो इट इज़ अ, डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? इट इज़ अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ आ गया आपको? बट इट्स मास, आप देखेंगे इसका मास चेंज हो गया। सो मास कैसी प्रॉपर्टी है? इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ आ गया? देखिए अब एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, दिख रहा है आपको? ये सिस्टम, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा, कुछ ना कुछ इसका प्रेशर होगा। सो इट इज़ इन सर्टेन इंस्टेंट,
इट इज़ एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसकी कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, कुछ ना कुछ इसकी स्टेट होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो सराउंडिंग से कंटिन्यूसली हीट आएगी, हीट इसके अंदर एंटर करेगी और हीट के एंटर करने से इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है, प्रेशर तो 1 atm रहेगा क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर से स्ट्राइक कर रहे हैं, उतना ही प्रेशर क्या सिस्टम जनरेट कर रहा है, तो प्रेशर मान लीजिए कांस्टेंट है, लेकिन हमें मानते हैं कि क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है और सिस्टम का टेम्परेचर कम है, सो देयर इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो क्या होगा, सराउंडिंग से हीट एंटर करेगी इसके अंदर, इट्स टेम्परेचर विल चेंज, और अगर टेम्परेचर चेंज होगा सो इट विल नॉट बी इन द थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम और इट विल नॉट बी इन दैट स्टेट। इसकी स्टेट क्या होगी, इट विल चेंज विद टाइम, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए इसका जो स्टेट है वो डिफाइन होगी, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। बट फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वी कैन डिफाइन दिस सिस्टम with the help of state variable, but that state will change with time। समझ आ गया। सो दिस अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल टू डिमॉन्स्ट्रेट यू। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत आसान है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कोई प्रोसेस कब होगा, जब ड्राइविंग फोर्स होगा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कब होगा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मीन्स क्या है, कोई भी प्रोसेस कब होगा, कोई मुझे बता सकता है कब होगा कोई प्रोसेस। व्हेन, आप अपने घर में सोचिए कि पानी का गर्म होना, देयर इज अ प्रोसेस, तो पानी अपने आप गर्म हो जाता है, ऐसे तो नहीं है, इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यू नीड टू सप्लाई, आपको बर्नर को ऑन करना पड़ता है, यू नीड टू सप्लाई सर्टेन इंस्टेंट ऑफ हीट, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, तब क्या होता है, पानी गर्म होता है। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, पानी मान लीजिए आपने गर्म किया, यहाँ हीट सप्लाई कर रहे हैं, इट इज़ ए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, लेट अस सपोज इनिशियली इसका टेम्परेचर क्या 25 डिग्री सेल्सियस, यू अप्लाई सम हीट, आपने हीट दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, और ये बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। तो आप देखेंगे यहाँ स्टेट इसकी अलग है, इसकी स्टेट यहाँ पर अलग है, समझना आ गया। द स्टेट एट दिस कंडीशन, इसकी यहाँ कंडीशन अलग है, यहाँ कंडीशन अलग है, इट मीन्स हेयर स्टेट इज डिफरेंट, यहाँ स्टेट 1 में है, यहाँ स्टेट 2 में है, समझना गया। सो देयर इज अ चेंज इन स्टेट, देयर इज अ चेंज इन स्टेट, तो अपने आप तो स्टेट चेंज नहीं होगी, देयर इज चेंज इन स्टेट व्हेन देयर इज सम प्रोसेस। समझ आ गया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मीन्स क्या है कि कोई भी स्टेट का चेंज होना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है, चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम। अगर सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है देन देयर इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वी कैन से इट इज अ प्रोसेस। सो यू कैन नोट डाउन व्हाट इज, कोई पूछ ले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मीन्स क्या है, सिंपल बोल देना, चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम की स्टेट में चेंज आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ ना कोई प्रोसेस हो रहा है, इट मीन्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मीन्स क्या है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, जस्ट टेल मी, स्टेट चेंज हुई, लेकिन स्टेट के बीच में क्या हुआ ये तो आपको पता ही नहीं है। बर्नर से आपने हीट दी इसको, यू अप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, उसकी वजह से क्या हुआ, ये अपनी स्टेट को चेंज करके 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, इट कम्स टू अ न्यू स्टेट। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ, नोबडी नोज कि बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, नोबडी नोज, ओनली हमको क्या मिल रहा है कि इनिशियली ये 25 डिग्री सेल्सियस पे, बाद में 100 डिग्री सेल्सियस आप देखते हैं, लेकिन उसके बीच में क्या चल रहा है, नोबडी नोज। क्लियर। सो ये अपनी स्टेट में कब रहेगा, देखिए ये 25 डिग्री सेल्सियस इसकी स्टेट अलग है, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे, सो देयर इज अ चेंज इन स्टेट। लेकिन याद रखना थर्मोडायनेमिक नेवर टेल कि बीच में क्या हुआ, इट नेवर टेल व्हाट हैपन इन बिटवीन द टू स्टेट। फॉर एग्जांपल स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, इसके बीच में क्या हुआ, नोबडी नोज। थर्मोडायनेमिक का काम ये नहीं है कि वो ये बताएगी इसके बीच में क्या है, इट नेवर टेल यू व्हाट हैपन इन बिटवीन द टू स्टेट, बट आपको ये पता चल जाएगी आपने कुछ हीट दी सिस्टम को, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ा, फाइनली इट कम्स टू अ
न्यू स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक्स से आपको ये पता चल जाएगा कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है टू कन्वर्ट वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यू कैन टेल। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इसके बीच में क्या हुआ। कोई हिस्ट्री जानने पूछ गया, कोई कहता भैया क्या हुआ इसके बीच में, बट थर्मोडायनेमिक ये सब नहीं बताती। थर्मोडायनेमिक आपको इतना बताती है कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा कि इस स्टेट को इस स्टेट में चेंज करने के लिए, ये बता सकती है, लेकिन ये नहीं बताएगी इसके बीच में क्या हुआ। सेकंड, यहाँ से आपने कितना किस रेट से हम हीट को ट्रांसफ़र करें, ये भी थर्मोडायनेमिक नहीं बताती। थर्मोडायनेमिक कभी भी ये नहीं बताती किस रेट से आपको हीट ट्रांसफ़र करनी है ताकि ये अपनी स्टेट को चेंज कर दे। इट नेवर टेल यू। इसके लिए एक अलग सब्जेक्ट है, बीटेक में पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफ़र। समझा क्या? सो रिमेंबर थर्मोडायनेमिक इट नेवर टेल the rate of heat transfer, rate of heat transfer, पहला पॉइंट। सेकंड, इट नेवर टेल द हिस्ट्री, ये नहीं बताएगी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताएगी, इसके बीच में क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ से आगरा गए, अलीगढ़ से आगरा के बीच में आपने कैसे मुड़े, कहाँ मुड़े, नोबडी नोज, इसको मतलब नहीं। थर्मोडायनेमिक को इतना बता देगा कि आप अलीगढ़ में इस टाइम पर हो, इतनी हीट आपको रिक्वायर होगी आपको अलीगढ़ से आगरा में जाने में, यू नीड दैट अमाउंट ऑफ फ्यूल, इतना आपको फ्यूल की एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी टू कवर दैट डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस के बीच में क्या हुआ इसको मतलब नहीं है, इसको सिर्फ इससे मतलब है इट टेल यू ओनली द इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, उसके बीच तक पहुंचने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कभी कोई पूछ ले कि थर्मोडायनेमिक हमको क्या बताती है, इट टेल कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा टू चेंज वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्लियर? कोई किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी, कैसा भी डाउट हो, बिकॉज ये फाउंडेशन है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अपकमिंग लेक्चर्स। कुछ भी समझना हो आगे, उसको समझने के लिए आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। सो इज देयर एनी डाउट टू एनीबडी एल्स? किसी कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। सो वंस अगेन थैंक you so much. Please like, subscribe and share to the needy person. Thanks a lot. Thank you.